साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन दहाड़े आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग गूंगा, बहरा और अंधा बनकर बैठा हुआ है। पूरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, आप जानते हैं कि 2-3 रोज पहले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के मतदान शुरू हो जाएंगे और इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आंध्र प्रदेश की घटना है। 17 मार्च की घटना है। ऐसा हुआ कि आंध्र प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है पालनाडु। पालनाडु जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम है चिलाकल्लूरीपेट। तो इस विधानसभा क्षेत्र में चिल्लाकल्लूरीपेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए। वहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो पहुंच गए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठकर, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर, और हेलीकॉप्टर का नंबर है ZP5236, ZP 5236। अब ये साथियों आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि कुछ साल पहले खुद चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा था और कहा था कि किसी भी तरह से किसी भी सरकारी वाहन का, सरकारी तंत्र का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। अब ये इतनी गंभीर बात है कि इसी मुद्दे पर 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। हुआ यह था कि 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे इस देश में, तो रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण ने चुनाव लड़ा था। बाद में राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का, गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया है। उस समय हिंदुस्तान के दो टॉप वकील थे, पालकी वाला, वो इंदिरा गांधी के तरफ से लड़े थे, और राजनारायण के वकील थे शांति भूषण, जिनके लड़के प्रशांत भूषण आजकल सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से हैं। और ये मामला जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच ने सुना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और बेंच ने उसमें फैसले में कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से उस जमाने में राजनीतिक भूकंप आ गया, सियासी जलजला आ गया, और ऐसी उथल पुथल मची कि इंदिरा गांधी को कुछ समय बाद ही इमरजेंसी लगानी पड़ी, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इतना बड़ा मुद्दा होता है। अब मोदी जी जो 17 मार्च को पहुंचे चिलाकल्लूरीपेट में, तो वो भी आराम से उड़ जाते, लेकिन उनकी शिकायत हो गई। कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी हैं साकेत गोखले। साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग को, जो आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनको खत लिखा। वो खत मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में दिखा देने की। और उस खत में उन्होंने सारे विवरण दिए, सारे डिटेल्स दिए, हेलीकॉप्टर नंबर बताया, समय बताया, सब कुछ बताया, और कहा कि इसमें मोदी जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, एमसीसी के वायलेशन के लिए। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे आदर्श आचार संहिता। अब साथियों, वो जो पत्र है कांग्रेस एमपी साकेत गोखले का, वो पत्र आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। मेरे व्हाट्सएप पर भी आया था, जगह जगह वो वायरल हो रहा है। अब चुनाव आयोग की हालत थोड़ी साफ छछूंदर वाली हो गई है।
अगर किसी विपक्ष के नेता ने यही काम किया रहता तब तो चुनाव आयोग बिल्कुल अगिया बेताल हो जाता। राहुल गांधी ने ऐसी कुछ गलती की रहती तब तो हो सकता अब तक सूली पर टांग दिया जाता उनको चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की गलती है और कोई मामूली गलती नहीं, बहुत गंभीर गलती है। तो अब चुनाव आयोग क्या करे? चुनाव आयोग पिछले कुछ साल में ऐसा रीढ़ विहीन हो गया है, स्पाइनलेस हो गया है कि लोगों ने मजाक में चुनाव आयोग का नाम रख दिया है केचुआ। केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केचुआ। अब जानते हैं केचुआ एक कीड़ा होता है, बिहार में इसको बहुत लोग चाली भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको अर्थवर्म कहते हैं, और उसमें कोई रीढ़ नहीं होती, कोई स्पाइन नहीं होता। तो लोगों ने चुनाव आयोग का नाम केचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पिछले कुछ सालों में बहुत विवादों से घिरा रहा था। 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि अरुण गोयल जो भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव हुआ करते थे, उन्होंने वीआरएस लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 48 घंटे के भीतर उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए, जिस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। अब ये जो हमारे मनमौजी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको ये बात कैसे मंजूर होती कि उनके कामकाज में सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो? तो उन्होंने संसद से कानून बनवा के पास करवा दिया कि कॉलेजियम तो होगा, उसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, विपक्ष के नेता भी रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री रहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री के चमचा रहेंगे सीधे शब्दों में। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत नाराजगी हुई, उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और वो तो अरुण गोयल जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अभी चुनाव का ऐलान होने के 1-2 रोज पहले उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, रहस्यमय कारणों से इस्तीफा दिया। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास तो ये भी है कि वो हो सकता है पंजाब से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ लें। इस अमृत काल में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है साथियों। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जस्टिस थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और जय श्री राम करने लगे, भाजपा में चले गए। उनके अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब साथियों कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एक आम आदमी यदि आचार संहिता का उल्लंघन करे तो चुनाव आयोग उसके पोस्टर फड़वा देगा, उस पर जुर्माना लगा देगा, एफआईआर कर देगा, बहुत सारी चीजें करेगा। लेकिन ये जो मामला चल रहा है इसमें चुनाव आयोग बिल्कुल गांधी जी के बंदरों की तरह आंख कान मुंह सब बंद करके बैठा हुआ है। साथियों आपको याद होगा जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था, उस दिन जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो बड़े शायराना अंदाज में लग रहे थे और बार बार शेर व शायरी सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मिर्जा गालिब की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो। तो शेर व शायरी अच्छी चीज है, मुझे भी पसंद है, लेकिन चुनाव आयोग को थोड़ा काम काज भी करना चाहिए और कम से कम इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये संदेश इस देश में जाएगा कि जब मोदी जी उल्लंघन करते हैं आचार संहिता का, तो आचार संहिता भी लाचार संहिता हो जाती है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।